जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किया कराया या खिलाया पिलाया क्या होता है और इन चीज़ों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर इस प्रकार की चीज़ हो गई है तो इससे कैसे बचा जाए या इसे कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है वो बाहरी प्रभावों को बहुत ही जल्दी महसूस करता है, यानी बाहरी चीज़ों से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। यदि हम किसी कारण से या जाने अनजाने में कोई दूषित भोजन कर लेते हैं जिसमें विषैले बैक्टीरिया पाए जाते हों, तो इससे हमारा शरीर प्रभावित होता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसका इलाज भी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह हमारा चेकअप करते हैं और हमें मेडिसिन देते हैं जिससे हम ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि जांच करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह किसी बैक्टीरिया की वजह से व्यक्ति बीमार हुआ है या गलत भोजन के कारण इसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। इस प्रकार की चीज़ जांचों के दौरान सामने आ जाती है और मेडिसिन लेने पर हम ठीक हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर चेकअप करते हैं और चेकअप में जो रिपोर्ट आती है वह बिल्कुल नॉर्मल आती है। डॉक्टर को ही समझ में नहीं आता कि व्यक्ति बीमार क्यों है, और हमारा शरीर बीमार होता रहता है, हमारी बीमारी बढ़ती रहती है, हमारा शरीर असामान्य व्यवहार करने लगता है, परंतु मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। तो यह कौन सी बीमारी है दोस्तों, जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं? तो दोस्तों, जब कोई तांत्रिक हमारे ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया कर देता है, तब इस प्रकार की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है और इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर शारीरिक रोगों को दूर कर सकता है, लेकिन जो तंत्र से संबंधित यानी एनर्जी यानी ऊर्जाओं से संबंधित रोग होते हैं वह डॉक्टर की समझ के बाहर होते हैं। इस क्रिया के अंदर व्यक्ति बीमार तो दिखाई देता है, परंतु व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग होता नहीं है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी है ही नहीं, सब चीज़ नॉर्मल है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या से कैसे निपटा जाए? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का दूषित या विषैला पदार्थ जब हमारे शरीर में जाता है तो वह गलत प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है। इसी तरीके से जब कोई ओझा, भगत या तांत्रिक किसी गंदी शक्ति को मंत्रों से अभिमंत्रित करके खाने की किसी वस्तु में उसे डालकर उसे अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति को दे देते हैं और व्यक्ति इसका सेवन कर लेते हैं, तो उसका असर यानी उसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ करता कौन है? यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता दोस्तों। इस प्रकार की चीज़ जो हमारा सगा संबंधी या हमारा खास होता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो है तो हमारा पर हमसे जलता हो, वही व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र करवाता है। और तांत्रिक ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हमारी तो कोई दुश्मनी उस तांत्रिक से है ही नहीं? तो दोस्तों, वह पैसों के लालच में आकर यह सब करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है और हम उसे दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों, तंत्र के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ खिलाई पिलाई जाती है तो आप चाहे उसके लिए कुछ भी कर लें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, चाहे बजरंग बाण का पाठ कर लें, चाहे अन्य कोई उपाय कर लीजिए, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों, यह जो प्रक्रिया होती है यह हमारे मन पर प्रभाव डालती है और हमारा मन दूषित हो जाता है। तो उनके निराकरण का कोई भी उपाय हमारे काम नहीं आता है। तो दोस्तों, जब हमारा मन दूषित हो जाता है या हमारे मन में वहम बैठ जाता है, एक धारणा बैठ जाती है कि फला आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या फला आदमी ने मेरे साथ वैसा कर दिया, तो फिर जो उपाय इसके लिए हम करते हैं
वह हमारे लिए कारगर साबित नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई चीज़ है या आप अगर इस परेशानी से गुजर रहे हैं और चारों तरफ भटक भटक कर थक गए हैं, तरह तरह के उपाय आपने कर लिए हैं, लेकिन यह समस्या अगर आपकी दूर नहीं हो रही है, तो मैं आज एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा। सिर्फ दोस्तों 10 से 15 मिनट आपको इस उपाय को करने में लगेंगे और कठिन से कठिन यानी भयंकर से भयंकर तांत्रिक प्रक्रिया या तांत्रिक बाधा निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए या इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको बुधवार का दिन निश्चित करना है, यानी आपका जो वार है वह बुधवार होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको समय को बदलना नहीं है दोस्तों। एक निश्चित समय बना के रखना है, यानी आप अगर 6 बजे यह उपाय करते हैं तो आपको अगले दिन 6 बजे ही यह उपाय करना है, यह प्रक्रिया करनी है। क्योंकि दोस्तों, यह प्रयोग आपको 11 दिन करना है। 11 दिन आपको यह प्रयोग लगातार करना है। बुधवार के दिन से तो करना है। सबसे पहले आपको बाजार से केसर लेकर आनी है। तकरीबन 1 ग्राम केसर आपको बाजार से लानी है। अब दोस्तों, आपको अपने सामने एक माँ दुर्गा की तस्वीर रखनी है, एक घी का दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है और एक जल का लोटा आपको अपने सामने रखना है। अब आपको आसन पर बैठ जाना है और अब आपको केसर की 4-5 पंखुड़ियाँ उस जल के लोटे में मिलानी है। केसर को जल में मिलाने के पश्चात आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम खड्गधारिणी शत्रु विनाशिनी देवी तुम दुर्गेश्वरी सकल बाधा हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र को ध्यान से सुनिए दोस्तों और लिख लीजिए। ओम खड्गधारिणी शत्रु विनाशिनी देवी तुम दुर्गेश्वरी सकल बाधा हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप आपको सिर्फ 21 बार करना है और हर बार एक मंत्र जाप करने के बाद आपको एक फूंक उस जल के लोटे में मारनी है। यानी आपको मंत्र 21 बार पढ़ना है और 21 बार ही फूंक जल के लोटे में मारनी है। इस प्रकार से जो केसर का जल है वह आपका अभिमंत्रित हो जाएगा और इसके बाद आप उस जल को पी लीजिए या जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसको पिला दीजिए। यह काम आपको 11 दिन रेगुलर करना है, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो दोबारा से करना पड़ेगा। तो आप निश्चित मानिए दोस्तों, आपके करे हुए कितने भी उपाय असफल हो गए हों, लेकिन यह उपाय कभी भी असफल नहीं हो सकता। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रेगुलर 11 दिनों तक यह उपाय बिना खंडित किए करना है, तो आप इस प्रकार की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।